स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2 ऑफ चैप्टर 4 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आती हैं, ठीक है, वो हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन जो है वो एग्जिबिट करती हैं। इसका रीजन क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती क्या है। तो हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हो कि ये जो है ये मेटल है। ठीक है, ये मेटल्स जो हैं ये आपस में इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो बॉन्डिंग बनाए हुए हैं। ठीक है, अब ये जो मेटल्स आपस में इन्होंने जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस के थ्रू बॉन्ड बनाया हुआ है, इसे तोड़ने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड मेटल इनटू इंडिविजुअल गैसियस एटम, उसे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं राइट। अब इसमें होता क्या है, जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आती हैं, ठीक है, इनमें जो है बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये आपस में दूसरी मेटल्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि दो एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी, ठीक है, ये मेटल और ये मेटल, इसके बीच में जो इंटरेक्शन आ रही है इसे हम इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन कह रहे हैं राइट। तो इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, एक मेटल जो है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड नहीं बना रही है, वो बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, आप देख पा रहे हो कि अगर सपोज मैं ये सेंटर वाली मेटल की बात करती हूँ तो इसने अपने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ये वाली मेटल के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है राइट, ये इधर वाली मेटल के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है, यहां भी बॉन्ड बनाया हुआ है, एंड ये फोर्थ वाली जो मेटल है इसके साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है। दैट मींस कि बहुत सारे बॉन्ड बने हुए हैं। अब ये जो बहुत सारे बॉन्ड्स हैं ये क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग जो है इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है इसको इसके गैसियस एटम की फॉर्म में, मतलब कि एक मेटल गैसियस एटम की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। यही रीजन है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो एब्जॉर्ब होती है राइट। सो आप क्वेश्चन में ये डायग्राम जो है ये बना सकते हो, प्लस साथ में अपनी एक्सप्लेनेशन देके आ सकते हो। बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस। ठीक है, कि एक मेटल जो है ट्रांजिशन मेटल, उसमें बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो दूसरी ट्रांजिशन मेटल के बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जब इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन जो है वो बना लेती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग, ठीक है, दो एटम्स के बीच में रिजल्ट करती है हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।